नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं आज 2 नंबर एन ब्लॉक में 2 एंड 4 है। यहाँ पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशहाल। हाँ जी, खुशहाल। तरुण नाम है। तरुण जी हमारे साथ हैं और जानेंगे कि क्या हुआ है। क्या हुआ तरुण जी? मम्मी गुम हो गई। कब? सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे। हाँ जी। आज है कल? कल बिना बताए, मतलब आप बता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है जी वो मेरी सास है, मैं उनकी बहू हूँ। जी। हाँ, तो वो बिना मतलब कि अंदर ही थी, रात भर सोई नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो मतलब वो बोलती थी कि मैं चली जाऊंगी, नहीं लेकर जाओगे, लेके चलो। तो हम लोग ने बांध कर भी रखा हुआ था कि जा ना पाए। और फिर उसके बाद वो चुपचाप कहाँ कहती थी ले जाने के लिए? गंगा जी, हरिद्वार कहीं गंगा जी। अच्छा। हाँ तो कुछ कोई मतलब तकलीफ भी थी, कोई मानसिक? हाँ, शुगर की पेशेंट थी, शुगर था उनको बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो कोई दिमागी तौर पर तो कोई परेशानी नहीं थी? दिमाग की क्या, शुगर बहुत ज्यादा हाई था उनका ना, तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता था उनका। चुप चुप रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ। काफी दिन से ऐसे ही है। हाँ। क्या नाम था उनका? शांता। और कितनी उम्र हुई? 55। 55। जी, फिर क्या हुआ कल? किस समय से हुई और कैसे? यही 6 साढ़े 6 बजे अपने आप, हम लोग तो सो रहे थे, अपने आप चुपचाप चली गई, किसी को कुछ भी नहीं बताया। कल सुबह 6:30 हाँ बजे। कल सुबह 6:30 बजे। और फिर पुलिस को आपने कंप्लेंट कर दी? हाँ, कंप्लेंट करा दी। FIR दे दी थी? हाँ, अब वो उन्होंने नंबर वंबर नहीं दिया कुछ भी। अच्छा। ना, क्या बोले फिर? वो कह रहे अभी बाद में मिलेगा। बाद में मिलेगा। तो आपने कहीं ढूंढने का प्रयास किया? हाँ, ढूंढने भी गए। कहाँ गए थे? ओल्ड भी गए थे, और बल्लभगढ़, BPDP, नहर पार, काफी जगह ढूंढने गए। यहाँ 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में भी देखा, कहीं नहीं मिल रही है वो। जी। तो कैसे, इससे पहले कभी और कभी भी गई क्या? नहीं सर, ऐसे तो कभी नहीं गई। मेरे को तो सुबह फोन आया था 5 बजे कि मतलब मम्मी की ऐसी तबीयत वगैरह, कि वो कह रही थी। आप लड़की हैं? हाँ, क्या नाम है? बेटी पूजा नाम है मेरा। जी। हाँ जी। तो मैंने फोन आया था, तो मतलब मुझे ऐसे बोल रही थी मैं तो मरने जा रही हूँ नहर के उधर। तो मैंने समझाया मम्मी क्या करना है, सो अपना जो है अपना घर में खा पी मौज कर, बस इतनी सी बात हुई। फिर फ़ोन काट दिया। फिर मेरे पे आया 6:30 बजे फ़ोन कि मम्मी घर पे नहीं है। फिर मेरी बहन गई नहर पार पे देखने। फिर मैंने फिर घर पे फ़ोन किया, इनको सबको बताया कि ऐसे हो रहा घर में। तो ऐसा क्यों कहती थी? कुछ कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी, या कहीं कोई परेशान करता था, कोई बहू लड़का कोई परेशान करता था? अब सर वो तो उनको पता है ना, बताती नहीं, बस मैं कहती परेशान हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ पर, मैं पागल हो जाऊंगी, बस इतनी बात बोलती थी। कुछ बताती नहीं थी कि किस ना, वजह से परेशान है? नहीं बताती नहीं थी। कि किस वजह से परेशान हाँ, है? बस इतनी बात करती थी। मैं तो जब भी आती थी यही बात बोलती थी। मैंने कहा फिर ऐसी आज भी ऐसी बात कर रही होगी फ़ोन पे। तो मैंने यही समझ के फिर फ़ोन भी काट दिया। उन्होंने ज़्यादा बात तो करी नहीं, ज़्यादा बोलती तो है नहीं। अब पहले तो ठीक थी मेरे टाइम पे, तो ये तो अब जैसे मेरी शादी को 1.5 साल हुआ, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे पत्नी फिर अपने ऐसी होती गई, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। कितने लड़के हैं उनके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे। दोनों यहीं रहते हैं? हाँ, दोनों यहीं रहते हैं। शादी हो गई दोनों की? एक की शादी हुई, एक की नहीं हुई। इसकी कब हुई है शादी? किसकी? बड़े भाई की हो गए 5 साल हो गए इसकी शादी को। हाँ। तो मतलब वो तो अभी जल्द कुछ दिनों पहले से आपसे ऐसे बोलती थी, इससे पहले तो कुछ नहीं? ना, ऐसे कभी नहीं बोलती थी। तो आपने कभी पूछा नहीं कि मम्मी क्या बात है, क्या बताओ, मुझे कोई परेशानी बस है? यही बोलती थी मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, बस इतनी बात बोलती थी, फिर ज्यादा नहीं बोलती थी। मैंने कहा परेशान क्या, अपनी 2 रोटी खानी, अपना खा पी मौज कर, बस मैं यही बोलती थी बार बार। और कुछ बात है तो बताओ। हाँ। इसलिए परेशान हो, क्या है? मैंने सारी कोशिश करी है पूछ पूछ के। मैंने जबरदस्ती डॉक्टरों के पास ले देती थी कि कहीं इसकी तकलीफ है क्या है। डॉक्टर तो कह रहे कि ये पत्नी मन में कोई बात लेके बैठ गई है। अच्छा। हाँ, ये है। कभी कुछ आपसे कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं होता था? नहीं कभी कुछ नहीं हुआ? तो कभी बताया नहीं, आपको भी नहीं बोला कि हाँ? नहीं, बस यही कहती थी कि नया देखना, मेरे को बुखार सा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, कई बारी बोला भी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखा लो, तो मगर मना करती थी डॉक्टर के पास जाने में। अच्छा। हाँ डॉक्टर के पास नहीं? हाँ, डॉक्टर पास नहीं जाती थी। तो इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि कहीं चली गई हो या कुछ और फिर आ नहीं, गई ऐसे हो? कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं गई, आराम से रहती थी। लेकिन कल ही हुआ है। हाँ। और कल से पहले कह भी रही थी कि मैं चली जाऊंगी? नहीं, पहले मुझसे तो बोला ही नहीं है। वो छोटी बहन है ना लड़की, तो उनसे वही बोला पूरी है। रात उसको लेके बैठ, पूरी रात से मतलब वो कर रही थी कि मेरे को जाना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे जाना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे जाना है। तो उसने तो दिया नहीं 1 रुपया। फिर इसको उठाया, ये तो नींद में था, तो इसको कह रहे थे मुझे पैसे दे, मुझे जाना है, मैं नहर पार जाऊंगी, मैं मरूंगी, मुझे भिंडी रोटी खिला दे, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी उल्टी तो उल्टी। पैसे किस लिए मांग रही थी? इसलिए मांग रही थी मैं जा सकूँ, मतलब कि बस जैसे ऑटो वाटो पे। अच्छा। हाँ।
मतलब उसे उल्टी उल्टी, मेरे को तो यही फ़ोन आया, मेरे को तो यही बात हुई थी और उसके बाद बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं। तो ऐसा क्या था सर, क्या हुआ ऐसा जो ऐसे चली गई और ऐसी ऐसी बात जो करते थे? पता नहीं हमें पूरे बारे में, तो बाकी बताया भी नहीं हमें कि रात को की है बात है वो बात है, हमें भी कुछ बताया नहीं इन्होंने, घर वालों ने। आप लड़के हैं उनके? हाँ जी बेटे। हाँ ये देख सकते हैं आप, फोटो दिखाएंगे आपको, ये फोटो देखें, ये माता जी की फोटो है। और अगर कहीं भी आपको किसी को भी कहीं नज़र आए, कहीं दिखें, तो हम इस पर नंबर भी देंगे और इनका एड्रेस भी लिखेंगे, नंबर भी लिखेंगे, तो आप ज़रूर संपर्क करें। और कोई फ़ोटो भी है इनके सामने के? तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, जैसा कि बता रहे हैं कि सुबह तकरीबन, ये देखें, अगर कहीं भी किसी को भी बिल्कुल बीमार सी है, बिल्कुल बीमार सी है। अच्छा, बीमार? हाँ, उसमें फोटो में तो सही दिख रही है, बिल्कुल है वैसे बीमार, ना किसी से बोलेगी ना कुछ। अब यही चिंता है ना, वो तो ना मांग के खाने वाली है, ना किसी से सहायता लेने वाली इंसान है, वैसे भी नहीं है, ना किसी से मतलब भी नहीं रखती, अपना चुप चुप पैसे मांग रही, तो पैसे भी लेके नहीं गई? पैसे तो हम दे नहीं रहते, फिर ये नींद में था जब इसको जबरदस्ती करती मुझे पैसे दे पैसे दे, फिर बहन ने तो मना कर दिया, तो किसको मत दे, इसको ये नहीं पता कि ये तकलीफ हो रही है, इसको ये जाने के लिए बात कर रही है। ये तो नींद में था सुबह 6 बजे, फिर ये वो मेरी बहन भी पूरी रात उठी रही थी। ये चली जाएंगी। हाँ। अगर ये पता होता तो फिर पैसे देते ही क्यों? अच्छा, पैसे लेके गई हैं? हाँ, पैसे लेके ही गई हैं। कितने पैसे लेके? एक बारी निकाल भी लिया रात को ना पर्स से, एक बारी रात को पर्स से भी निकाल लिया, तो देख लिया तो छीन लिया। हाँ। तो फिर कह रही पैसे दे दे। अब इसको ये नहीं पता ना कि ये पैसे दे दूंगा कि वो चली जाएंगी। 40 दिए थे, 50-60 जो भी लियो, 50-60 रुपए खाली लेके गई हैं, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं होगा कि कहीं जाएंगी भी तो वो तो किराया लग जाएगा, खाना पीना तो कुछ भी नहीं होगा। कल से आपने सब जगह ढूंढा, अपने रिश्तेदारी में सब जगह? हाँ, सब जगह फोन करा, नहीं मिल रही। और ढूंढा भी है? हाँ। तो आप देख सकते हैं, ये फोटो है फरीदाबाद, एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको भी कहीं नज़र आए, कहीं मिले, तो ज़रूर संपर्क करें और बताएं इन्हें। परेशान है घर वाले, क्योंकि बुजुर्ग हैं और ये कमज़ोर भी हैं। ऐसी नहीं है अब, नहीं ऐसे नहीं है, ये जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये तो फोटो थोड़ा पहले का होगा, इसमें सही है, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं वो कमज़ोर हैं। तो कपड़े अपड़े कुछ कैसे पहन रखे, कुछ पता है? सूट पहन रखा था, हाँ कुर्ता सा पहन रखा था, नीचे कौन सी कलर की, स्किन कलर की पजामी पहन रखी थी। और पिंक कलर का? हाँ, गोल्डन सा सूट कैसा है? कुर्ता है, कुर्ता पिंक कलर का। पिंक कलर का? हाँ जी, और गोल्डन कलर की पजामी है। गोल्डन कलर। हाँ, पिंक कलर की चप्पल भी पिंक कलर की है। अच्छा, और कुछ कोई सामान कुछ बैग? कुछ भी नहीं, अब तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एकदम से मेरी बहन की भी आंख लग गई थी, पूरी रात उठी पड़ी थी, उसकी तो बस 1 मिनट आंख लगी और वो चली। वो बहन तो पीछे भाग गई एकदम से, घर में भी किसी को बताया नहीं, वो चल पड़ी उसको देखने के वहां तो नहीं, क्योंकि वो ऐसी सी बातें कर रही थी मरने की, मैं नहर पार जाऊंगी, मैं डूब के मरूंगी, वो ऐसी सी बातें कह रही, इस घर में मैं पागल हो जाऊं, बस ये ऐसी बातें कर रही थी। और मतलब अब कुछ तो बात थी जो उन्होंने नहीं बताई कि क्या था क्या नहीं था, जब ऐसी ऐसी बात कह रही थी आपको, लेकिन बताया नहीं कि एक्चुअल में क्या है। अब यही है, समझ नहीं आ रहा ना कि क्या बात है। हमने तो बहुत कोशिश करे, मैं तो जब भी आती मैंने कहती कि खुश रह, अपना खुश रह, मेरे पास आ जा। मैं भी उसको रखा था कुछ टाइम, तो मैंने भी रखा था। हाँ, फिर यहाँ पर आगे कह रही मेरे को घर जाना है, मैंने कोई नहीं, घर छोड़ाती। फिर पापा जी नहीं है? पापा जी नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ की सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लग रहे? लगे हुए हैं यहाँ अपने यहाँ? हाँ, ये हमारे नहीं लगे, यहाँ पड़ोस में लगे हुए हैं। तो वो देखा उन्होंने फिर? ना देखा नहीं है सर, बोला है उनको, कह रहे थे देख देंगे। एक बार सीसीटीवी कैमरों में भी देखना, उनसे पता लगेगा किधर गई हैं, क्या है ना, तो उससे पता लग जाएगा। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, परिवार है, परेशान है, माता जी हैं। कल सुबह करीब 6-6:30 बजे करीब, कितने बजे? 7:30 बजे का, जैसा कि बता जी, हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? 7:30 बजे गई थी, यही बता रहे सर। 7:30 बजे करीब यहाँ घर से निकल गई, और जैसा कि बता रहे थे कि 50-60 रुपए कुछ उनके पास हैं जो लेकर गई हैं, लेकिन कल से अब तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अगर किसी को कहीं कुछ पता लगे तो ज़रूर बताएं, संपर्क करें, नंबर हम ऊपर बताएंगे। एक बार फ़ोन नंबर भी बता दें जिस पे कोई कॉल कर सके। 9911 491470। और इस पर ऊपर भी नंबर लिखेंगे, आपको जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।